देखो, एंटीबायोटिक का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर और पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो देखो देखो अगर मान लो एंटीबायोटिक का हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है व्यक्ति के लिए, ठीक है। जैसे स्किन में उसके रैशेस हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे लाल कलर के दाने बन सकते हैं स्किन में। और क्या हो सकता है, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया मतलब चकत्ते टाइप के, जैसे जैसे फुंसी बन जाती है, इस तरह से हो सकते हैं। और उसमें क्या हो सकती है, खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है। और क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो एक हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारी संख्या में। तो बॉडी के एक हिस्से में बने तो थोड़ी देर बाद गायब होकर दूसरे हिस्से में बन जाते हैं। तो अगर एंटीबायोटिक का हम यूज कर रहे हैं तो अर्टिकेरिया हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे एंजियोइडिमा हो सकता है। बोलेगा पेशेंट कि मैंने जो ड्रग्स आपकी यूज की उसके बाद मेरा क्या हुआ, जो जुबान थी वो सूज गई, और क्या है, लिप्स यानी कि जो होठ थे उसके वो सूज गए, आईलिड और गला यानी कि गले में सूजन सी आ गई इसको। तो एंजियोइडिमा हो सकता है एंटीबायोटिक अगर यूज करते हैं तो। ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, जैसे मान लो तुमने ड्रग्स दी और बताया कि मैंने इसका जब सेवन करा उसके बाद क्या हुआ, मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो ये ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस हो सकती है व्यक्ति को। एनाफाइलेक्सिस मतलब क्या होता है, जैसे एंटीबायोटिक का सेवन करा और उससे क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन के होते हैं, उसके इफेक्ट होते हैं, बीपी फॉल कर सकता है, डेथ हो सकती है व्यक्ति की, तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे ब्लड वेसल्स की हो सकती है, डायलेट हो सकती है, इससे भी क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा और मृत्यु हो सकती है व्यक्ति के लिए। तो अगर मान लो आप एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो तभी क्यों बोलते हैं कि एंटीबायोटिक का हर कोई यूज नहीं करना चाहिए, हर किसी को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, डेथ भी होती है व्यक्ति की, ठीक है। और देखो, अगर एंटीबायोटिक का आप सेवन कर रहे हैं तो किस चीज का और ध्यान रखना है, जैसे लीवर में कोई डिजीज हो रखी है व्यक्ति को, ठीक है, तो कौन कौन से एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना है। जैसे एरिथ्रोमाइसिन का सेवन नहीं करना है, रिफेम्पिसिन, आइसोनिजाइड। तो ये जो हम यूज करते हैं वो किसमें यूज करते हैं, टीबी के व्यक्ति को यूज कराते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी को टीबी हो रखी है तो यूज तो जरूर करेगा। तो ये क्या है, डॉक्टर की गाइडेंस में भी, गाइडेंस से यूज करें, ऐसा नहीं अपने आप यूज करने लगे, ठीक। क्लोरोफेविकोल ये यूज नहीं करना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये क्या है, एक ग्रुप है, यानी कि इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती है, तो स्पेशली टेट्रासाइक्लिन का हमें यूज नहीं करना है। मेट्रोनिडाजोल ये क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं हम, तो इसका भी सेवन नहीं करते हैं हम लीवर डिजीज में। और कोट्राइमेक्सोजोल, जो तुमने सेप्ट्रान देखा होगा, गांव में बहुत यूज होती है सेप्ट्रान, तो उसका एक कंपोजिशन, 2 ड्रग्स होती है उसमें, एक ये कोट्राइमेक्सोजोल भी होता है, यानी कि सल्फर ड्रग्स होती है। और क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन भी क्या होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन दोनों, ये भी और ये, तो ये सब ड्रग्स जो है वो लीवर डिजीज में हम यूज नहीं करते हैं, कि ये वाली एंटीबायोटिक। तो कौन सी एंटीबायोटिक हम यूज कर सकते हैं, तो कुछ ड्रग्स जैसे मैंने लिख रखी है इसमें जो सेफ रहती है लीवर डिजीज में, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का यूज कर सकते हो तुम। सेफेलोस्पिरिन, जैसे सेफ्ट्राइक्सोन, यानी कि इंट्रावीनस हम यूज करते हैं इसका 1 ग्राम, ठीक है, डीडी फॉर्म में। एमोक्सिलिन इसका सेवन कर सकते हैं, 500 मिलीग्राम रहती है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन, देखो डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन एक ही ग्रुप की ड्रग्स है, ये फर्स्ट जनरेशन होती है और ये सेकंड जनरेशन होती है डॉक्सीसाइक्लिन। तो हम डॉक्सीसाइक्लिन का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोरोक्विनोल जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है, सिप्रोफॉक्सासिन है, तो इनका सेवन हम आराम से कर सकते हैं, यानी कि लीवर की डिजीज में, ठीक। तो अभी और रह गया, जैसे किडनी में कोई डिजीज हो रखी है तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक हमें यूज नहीं करनी है, वो और रह गई है, यानी कि जैसे एज रिलेटेड, जैसे बच्चों में कौन कौन सी एंटीबायोटिक हम यूज नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर हम कोई एक ग्रुप शुरू करेंगे। सपोज मान लो जैसे सेफेलोस्पिरिन शुरू कर सकते हैं, ठीक है।